दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा क्योंकि 30 महीने बचे हैं और 2027 का चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियां तैयारी कर रही। इसी बीच एक सबसे बड़ा मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था, TV9 भारत का। उस पर सवर्ण समाज के पत्रकार पूरे के पूरे थे। वो बोल रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी को अब भाजपा से गठबंधन करना होगा क्योंकि अब पार्टी को सरवाइव करना है। स्वाभाविक है, पार्टी को बहुजन समाज पार्टी को सरवाइव तो करना है। अगर पार्टी को बचाना है तो किसी न किसी गठबंधन में रहना पड़ेगा, ये तो साफ है। लेकिन मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि जितना भी विश्लेषण किया हूँ निकाल के देख लेना। 40+ सीट बताया था इंडिया गठबंधन जीतेगी और 43-44 सीटें जीत कर ले आई। समीकरण जमीनी हकीकत मैं बता रहा हूँ। अब इस पूरे डिबेट का निष्कारण में निकाला कि जितने भी सवर्ण पत्रकार है वो निर्देश दे रहे थे कि बहन जी को मुस्लिम वोट देता नहीं तो बहन जी को भाजपा से गठबंधन कर लेना चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं जो जमीनी हकीकत देख रहा हूँ, राजनीतिक जीवन में 25 साल गुजारने का जो अनुभव के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, मैं ये स्पष्ट कर दूं, बहन जी एक तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। उस भले मुस्लिम वोट नहीं दिया, कई बार चुनाव हार गई हैं, मुस्लिम वोट नहीं दिया, 27 टिकट मुस्लिम को दे दिया 2024 में, फिर भी मुस्लिम नहीं साथ दिया। लेकिन फिर भी बहन जी भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगी। और ये भी सवाल है कि 2027 में बहन जी को गठबंधन करना ही होगा, तभी पार्टी खड़ी हो पाएगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक विधायक 2022 में, 0 सांसद 2024 में। एक किसी भी इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके लिए निश्चित तौर पर दो धारी लड़ाई है 2027 की, सपा और भाजपा की। दोनों खेमे में से एक को पकड़ना। भाजपा में जाएंगी नहीं, सपा में आएंगी कि नहीं आएंगी ये भी मैं बताऊंगा। और चंद्रशेखर आजाद से अखिलेश यादव क्यों 2024 में गठबंधन नहीं किए, सबसे बड़ा सवाल सबके मन में कुरेदता रहता है। तो तमाम पत्रकार तमाम बातें करते हैं, लेकिन मैं ये भी आपको खोल के बता देता हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2024 की लड़ाई जैसे ही शुरू हुई, तमाम मतलब गड़बड़ियाँ, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिला उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक तरफ पल्लवी पटेल ने 24 के चुनाव से पहले जिस तरह से हल्ला बोला, इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने MLC पद से इस्तीफा दिया और वो अपनी पार्टी बना लिए, तमाम वो चीज़ें हुई। दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़ गए, मनोज पांडे से लेकर तमाम वो चीज़ें नेताओं ने जितना, जिसको अखिलेश यादव को कमज़ोर करने के लिए जितना भी जो जिसको करना था करने की कोशिश किया। जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर साथ छोड़ दिए। अब बात करते हैं, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने बहन जी के एक चीज को बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करके बहन जी के लिए रास्ता खोल के रखा। अखिलेश यादव ने, स्पष्ट कर दूं, चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन ना करने का सबसे बड़ा कारण अखिलेश यादव का बहन कुमारी मायावती जी हैं। वह नहीं चाहते कि बहुजन समाज का वोटर, जो कोर वोट है बहुजन समाज पार्टी का, उसके मन में यह भावना ना जाए कि अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद जैसे जाटव समाज का एक नेता को लॉन्च कर रहे हैं, दलित समाज के एक नेता को लॉन्च कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के दो टुकड़े हो, वो फायदा अखिलेश यादव को मिले और बहुजन समाज पार्टी को अखिलेश यादव खत्म करना चाह रहे हैं। ये नरेटिव, ये चीज़ें ना जाए बहुजन समाज के वोटर में या बहन कुमारी मायावती जी के पास, ये मैसेज या इस तरह का सिनेरियो ना जाए। अखिलेश यादव ने इसीलिए गठबंधन चंद्रशेखर आजाद से नहीं किया। अब बात करते हैं यहीं पर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया। बहन कुमारी मायावती जी का पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी छोड़े, समाजवादी पार्टी से गठबंधन या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़े, पल्लवी पटेल का बहन जी से बात हो गई है, उनको टिकट मिलेगा, 2 सीटों पे बात हो गई है। और मैनपुरी में जो कि प्रचार करेंगे 2024 से लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य, इस तरह की खबरें प्लांट की गई। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी न तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लिया, न तो टिकट या गठबंधन, न तो पल्लवी पटेल से किया। तो इसका एक स्पष्ट है कि एक तरफ अखिलेश यादव बहन जी के लिए पूरी तरह से मैदान खोल के रखना चाहते थे क्योंकि 27 की लड़ाई आगे है, ये बहन जी को भी पता है, ये अखिलेश यादव जी को भी पता है। और अफजाल अंसारी के बयान के बाद ये पूरा वाकया हुआ है। मैं आपको पूरी स्पष्ट बातें और बताऊंगा, सुनते जाइए।
तो जो राजनीतिक जीवन में 25 साल का अनुभव, जो पत्रकारिता का, जमीनी पत्रकारिता का, मैंने बोला था कि 40 प्लस सीट इंडिया गठबंधन इस बार जीत रहा है और वही हुआ। बहुत सारे पत्रकारों ने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया, राजीव रंजन जैसे ठाकुर साहब। तो वो समझ जाइए, सब जाति का खेल है दोस्तों। न तो अखिलेश यादव के विरोधियों को एक्सेप्ट मायावती जी ने किया और न तो मायावती जी के विरोधियों को अखिलेश यादव ने एक्सेप्ट किया। न गठबंधन अखिलेश और चंद्रशेखर का हो पाया और स्वामी प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल का गठबंधन बहन जी से भी नहीं हो पाया। तो ये चीजें साफ में इंपैक्ट करती है राजनीति में कि ये मैदान खुला है। अब बात करते हैं अफजाल अंसारी की। अफजाल अंसारी को पार्टी से बहन जी ने बाहर नहीं निकाला क्योंकि मुस्लिम वोट उन्हें लेना था, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन अफजाल अंसारी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और मायावती जी के भी करीबी हैं। ये चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अगर वो बात कोई बोले हैं तो बिना अखिलेश यादव के कान में फूंकने पर या कुछ इस तरह का चीजें, या बहन जी की तरफ से कोई अंदर खाने कोऑर्डिनेटर के थ्रू कोई मैसेज भी ना आए, इस तरह की अफजाल अंसारी बिल्कुल मीडिया में, बिल्कुल मंच से रैली में संबोधित करते हुए जीत के बाद जो कि धन्यवाद देते हैं और बहन जी को बोलते हैं कि 2027 में आना ही होगा बहन जी को अखिलेश यादव के साथ में और ये उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया करना ही होगा, इस तरह का उनका बयान है। लेकिन अपर कास्ट के पत्रकार TV9 भारत का मैं सुन रहा था, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि बहन जी को मुस्लिम वोट नहीं कर रहा है तो बहन जी को भाजपा के साथ आना चाहिए। अब बहन जी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुजन के लिए काम भी उन्होंने किया, कोई इसमें डाउट नहीं। आयरन लेडी भी बोला जाता उनको। बहन कुमारी मायावती जी से अनुभवी आज पूरे भारत के अंदर कोई नेता नहीं है। बहन जी जैसे ही भाजपा में जाएंगी वैसे ही चंद्रशेखर आजाद अपने आप लॉन्च हो जाएंगे बिना गठबंधन के, और बहन जी भाजपा में जाती हैं तो चंद्रशेखर की एंट्री इंडिया गठबंधन में पक्का है। तो बहन जी यह कभी गलती नहीं करेंगी, ये चीजें मैं साफ बता दूं। हाँ, बिना गठबंधन के बहन जी सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2027 की भी लड़ाई आमने सामने, आने वाला जो चुनाव है 2027 हो चाहे 29 हो, बिल्कुल आमने सामने का होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी बिल्कुल मजबूती से PDA को ध्यान में रखते हुए लड़ी है। भले बहन जी से गठबंधन नहीं हुआ 2024 के इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन जो टिकट वितरण था अखिलेश यादव को वो बिल्कुल गठबंधन के तहत ही था। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें साफ है कि ईगो त्याग कर बहन जी इंडिया गठबंधन में तो आ सकती हैं लेकिन भाजपा से गठबंधन कभी नहीं करेंगे। ये सवर्ण पत्रकार हैं, ऐसे ही पत्रकारों ने बहुजन समाज पार्टी की लुटिया डुबोया है ऐसे बोल बोल के। और मैं आपको बता दूं, या तो बहन जी चुप रहेंगी, गठबंधन में नहीं जाएंगी, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगी, और गठबंधन में नहीं जाएंगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरी पार्टी सर्वाइव न हो, खड़ी न हो, 9% पे आ गई, तमाम वो चीज़ें हैं। तो 2027 में मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा अखिलेश यादव के साथ, जो कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, मेरा जो विश्लेषण है उसमें मैं देख रहा हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।